और अब भारतवर्ष की खबरें देखेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार पर बीजेपी ने क्या आरोप लगाया है? लीबिया में अगवा किए गए भारतीय नागरिकों का क्या हाल है? कोरोना काल में चुनावी रैलियों के लिए केंद्र सरकार ने क्या नियम बनाए हैं? देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 भारतवर्ष। कोलकाता में बीजेपी के प्रदर्शन में हुई पुलिसिया कार्रवाई पर बीजेपी ने कड़ी नाराजगी जताई है। बीजेपी का कहना है कि बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या होती है, लेकिन उसके खिलाफ जांच तक शुरू नहीं होती। गुरुवार को कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी के प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया था। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को आज अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली में उनके आवास 12 जनपद पर सुबह 10 बजे रखा जाएगा। दोपहर 2 बजे पार्थिव शरीर को दिल्ली से पटना ले जाया जाएगा। पटना के एलजेपी दफ्तर में लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे पाएंगे। रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार पटना में शनिवार को किया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के 6 कट्टर आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने जैश मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल रहमान भी शामिल है। ये सभी युवाओं को जैश ए मोहम्मद में शामिल होने के लिए तैयार करते थे। एनआईए ने बेंगलुरु से आईसिस के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और आईसिस में शामिल होने के लिए धन मुहैया कराने में शामिल थे। आईसिस के दोनों गिरफ्तार सदस्यों के नाम अब्दुल कादिर और इरफान नासिर हैं। कुछ दिन पहले ही एनआईए ने बेंगलुरु से एक डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया था। लीबिया से अगवा किए गए 7 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। ट्यूनेशिया में स्थित भारतीय दूतावास लीबिया सरकार और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मदद से 7 हिंदुस्तानियों की रिहाई की कोशिश में लगा है। 7 भारतीयों को आतंकियों ने पैसे के लिए 14 सितंबर को त्रिपोली से अगवा कर लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा में इन्वेंट इंडिया कॉन्फ्रेंस को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कनाडा की बिजनेस कम्युनिटी को भारत में इन्वेस्ट करने का न्योता दिया है। मोदी ने कहा कि भारत इन्वेस्ट करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए भी भारत बहुत अच्छा विकल्प है। केंद्र सरकार ने बिहार समेत 12 राज्यों में चुनावी रैली को मंजूरी दे दी है। चुनावी रैली में अब 100 से ज्यादा लोग शामिल हो सकेंगे। केंद्र ने कोरोना महामारी की वजह से पहले 15 अक्टूबर तक रैली पर रोक लगाई थी। रैली के लिए एंट्री गेट पर सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। रैली में उन्हें ही एंट्री मिलेगी जो फेस मास्क लगाए होंगे। दिल्ली में 26 से 27 अक्टूबर को भारत और अमेरिका के बीच 2+2 स्तर की वार्ता होने की संभावना है। इस बातचीत में दोनों पक्षों के बीच रणनीतिक सहयोग की समीक्षा होगी। बातचीत में शामिल होने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर दिल्ली आएंगे। मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की समीक्षा के लिए चल रही बैठक का आज आखिरी दिन है। आज बैठक खत्म होने के बाद आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आरबीआई गवर्नर बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देंगे। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,